हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम परमुटेशन वाला सीरीज अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो ये ना सवाल बहुत सिमिलर से हैं और मैं कहूँगा इन सबको कर लेना चाहिए। बैक ट्रैकिंग बहुत पुख्ता होने वाली है, बैक ट्रैकिंग की बहुत सारी ट्रिक्स हैं इनके अंदर। तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन हम छोड़ नहीं सकते हैं। मेरे पास 30 क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन परमुटेशन के अराउंड बैक ट्रैकिंग के अंदर, मैं सारे कराने वाला हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इनको जरूर देखिएगा। अगर आपने देखेंगे तो आपकी पक्की पक्की तैयारी हो जाएगी बैक ट्रैकिंग की। चलो सवाल के ऊपर बात करते हैं। मैं आपको बैक ट्रैकिंग के मैं आपको परमुटेशन के 2 तरीके करा चुका हूँ। परमुटेशन के 2 तरीके करा चुका हूँ। इसके अंदर हमें परमुटेशन करना है वर्ड्स का। एक वर्ड है जिसके अंदर कैरेक्टर है ए बी बी, डुप्लीकेट हो सकते हैं, उसकी सारी परमुटेशन प्रिंट करनी है। तो अगर सब डिस्टिंक्ट होते ए बी सी डी तो 4 फैक्टोरियल 24 परमुटेशन आ जाती। पर रिपीटेशन है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ए के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, बी के लिए 2 फैक्टोरियल से दोबारा डिवाइड किया, तो 6 ही रह गई अपने पास। ठीक है, तो इस तरह की चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे और कौन सी ट्रिक से मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन में आपसे सॉल्व करें। पहले आपको परमुटेशन हल्की याद करा देता हूं। 3 बॉक्स थे, 2 डिस्टिंक्ट आइटम्स थे, 1 एंड 2। तो आपको बताना था कितने तरीके से ये 2 डिस्टिंक्ट आइटम 3 बॉक्सेस में डाले जा सकते हैं। तो आर डिस्टिंक्ट आइटम्स और एन बॉक्सेस के लिए फॉर्मूला होता है एनपीआर। वो क्यों आता है? तो पहले आइटम के पास एन बॉक्सेस हैं, दूसरे आइटम के पास n-1 ऑप्शंस हैं, तीसरे आइटम के पास n-2 बॉक्सेस हैं, सो एंड सो फोर्थ। आरथ आइटम के पास n-r-1 बॉक्सेस हैं, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। इसे ही एनपीआर भी कहा जाता है। तो 3p2 कितना होगा तुम्हारा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट इज 6। तो 3 तुम्हारे बॉक्सेस हैं, वो 6 तरीके देख लेते हैं कौन से हैं और उनको करने का हमारे पास क्या तरीका है। तो 1 2 इनमें डाला, उसको रिवर्स कर दिया, 1 2 इनमें डाला, उसको परम्यूट कर दिया, 1 2 इनमें डाला, इसको परम्यूट कर दिया। तो ये 6 तरीके हैं आपके पास। अब इसको करने के 2 कोडिंग के तरीके मैंने आपको सिखाए थे। लेट अस टॉक अबाउट देम। मैं उनमें से एक तरीके से आपको वर्ड्स वाली प्रॉब्लम करने को कहूंगा। ठीक है, तो देखिए एक तरीका ये था जिसमें आइटम अपने लिए बॉक्स खोजता है। 3 बॉक्स हैं, 2 आइटम हैं, आइटम थोड़े हैं, आइटम को रखा लेवल पर, आई ऑन लेवल, आइटम को रखा लेवल पर। पहला आइटम कह रहा है बैठूं तो बैठूं किस बॉक्स में बैठूं। पहला आइटम भाई या तो फर्स्ट बॉक्स में बैठ ले, या सेकंड में बैठ ले, या थर्ड में बैठ ले। ठीक है, देखो जो थोड़ी होती है ना चीज, उसके पास छोड़ने की ऑप्शन नहीं होती। ज्यादा बॉक्स हैं उनके पास ये होगा कि भाई मैं आइटम को बिठाऊं या ना बिठाऊं। ये बात आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी, तो दूसरा डायग्राम देखोगे। तो आइटम बोला या तो फर्स्ट बॉक्स में बैठ सकते हैं, या सेकंड में बैठ सकते हैं, थर्ड में बैठ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में बैठेगा तो, और आइटम बैठने वाला 1 है तो 1 ब्लैंक ब्लैंक, सेकंड में बैठेगा तो ब्लैंक 1 ब्लैंक, थर्ड बॉक्स में बैठेगा तो ब्लैंक ब्लैंक 1। अब आया सेकंड आइटम का लेवल, या तो वो सेकंड बॉक्स में बैठेगा या थर्ड में, या तो फर्स्ट बॉक्स में बैठेगा या थर्ड में, या तो फर्स्ट बॉक्स में बैठेगा या सेकंड में। अगर वो सेकंड बॉक्स में बैठा तो 1 2 डैश, थर्ड बॉक्स में बैठा तो 1 डैश 2, फर्स्ट बॉक्स में बैठा तो 2 1 डैश, थर्ड बॉक्स में बैठा तो डैश 1 2। फर्स्ट बॉक्स में बैठा 2 है आइटम का नाम, 2 डैश 1, सेकंड बॉक्स में बैठा तो डैश 2 1। तो ये बन गई आपकी परमुटेशंस। ठीक है, देखो ना 3 बॉक्स थे, B1 B2 B3, I1 I2। तो I1 के पास ऑप्शन है इसमें इसमें इसमें, I2 के पास ऑप्शन है। अब अगर इसने I1 ले लिया है तो वो इन 2 में जा सकता है, इसने I1 ने B2 ले लिया है तो वो इन 2 में जा सकता है, I1 ने B3 के साथ मैप हो गया तो I2 B1 B2 में जा सकता है। तो जो कम वाले होते हैं ना उनके पास नो की ऑप्शन नहीं होती, उसको किसी ना किसी के साथ मैप होना ही होता है। ठीक है, अब दूसरा तरीका, अगर मैं बॉक्स को लेवल पे रखूं, बॉक्स ऑन लेवल, 3 बॉक्सेस आपके, फर्स्ट बॉक्स का फैसला हो रहा है तो उसके ऑप्शंस पता है क्या है? मैं नहीं बैठा रहा किसी को। वो ऐसा पता क्यों कह सकता है, उसकी चॉइस क्यों है? तीनों बॉक्स में से एक बॉक्स खाली रहने वाला है। तो तुम बॉक्सों की ऑप्शन देखोगे ना, बॉक्सों की ऑप्शन है मैं किसी को ना बिठाऊं, मैं 1 को बिठाऊं, मैं 2 को बिठाऊं। मैं किसी को नहीं बिठा रहा, चल 1 को बिठा लेता हूं, चल 2 को बिठा लेता हूं। किसी को नहीं बिठा रहा तो मैं ब्लैंक 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 रह गया। 1 वाले आइटम को फर्स्ट बॉक्स कह रहा है, ये मेरे को ये ऐसे दिखाना चाहिए, फर्स्ट बॉक्स कह रहा है ये, बल्कि मुझे ऐसे लिख देना चाहिए B1 कह रहा है, यहाँ पे लिख देना I1 कह रहा है, I2 कह रहा है। ये बॉक्सेस हैं, B1 में बैठूं, B2 में बैठूं या B3 में बैठूं, B2 में बैठूं, B3 में बैठूं, B1 में बैठूं, B3 में बैठूं, B1 में बैठूं, B2 में बैठूं। तो ऐसा दिखाना चाहिए मुझे। बॉक्स 1 कह रहा है I1 को बिठाऊं या I2 को बिठाऊं, या किसी को ना बिठाऊं। किसी को मत बिठा भाई, I1 को बिठाएगा तो 1 डैश डैश, I2 को बिठाएगा तो 2 डैश डैश। अब बॉक्स 2 का लेवल है, मैं किसी को ना बिठाऊं, मैं I1 को बिठाऊं या मैं I2 को बिठाऊं। ठीक है ना, बॉक्स 2 की बारी है ये, बॉक्स 2 की बारी। मैं किसी को ना बिठाऊं या मैं I2 को बिठा लूं, I1 को नहीं बिठा सकता क्योंकि उसे बिठा चुका है।
मैं किसी को ना बिठाऊं या मैं I1 को बिठा लूं, ये ऑप्शन है इसके पास। अगर मैं किसी को ना बिठाऊं तो ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, मैं I1 को बिठाऊं तो डैश 1 डैश, मैं I2 को बिठाऊं तो डैश 2 डैश, किसी को ना बिठाऊं तो 1 डैश डैश, है ना। I2 को बिठाऊं तो 1 2 डैश, किसी को ना बिठाऊं तो 2 डैश डैश, I1 को बिठाऊं तो 2 1 डैश। कौन सा बॉक्स, अब कौन सा लेवल आ गया? बॉक्स 3 का लेवल। बॉक्स 3 डिसाइड करेगा इस बार। बने रहिएगा, थोड़ा साथ दीजिएगा। तो उनमें से एक अप्रोच मैं आपको यूज़ करने को कहूँगा वर्ड्स के लिए। इसका क्या ऑप्शन है? किसी को नहीं बिठाएंगे, आइटम 1 को बिठाएंगे, आइटम 2 को बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आइटम यूज नहीं है। किसी को नहीं बिठाएंगे तो ये 1 को बिठाएंगे तो डैश डैश 1, 2 को बिठाएंगे तो डैश डैश 2। अब इनकी बात करते हैं। किसी को ना बिठाएं या 2 को बिठा लें, सिर्फ 2 ही रहता है आइटम्स में, तो डैश 1 डैश डैश 1 2। लास्ट बॉक्स के लिए किसी को ना बिठाएं या 1 को बिठा लें तो डैश 2 डैश डैश 2 1। इनकी बात करें पहले, अब इधर से बात करनी स्टार्ट कर देते हैं। इसका से एक ही ऑप्शन है, किसी को ना बिठाएं, क्योंकि 2 और 1 दोनों यूज हो चुके हैं, तो 2 1 डैश। इसके पास भी एक ही ऑप्शन है, 1 2 दोनों यूज हो चुके हैं, किसी को ना बिठाएं 1 2 डैश। इनके पास अभी ऑप्शंस हैं, किसी को ना बिठाएं या 1 को बिठा लें। किसी को ना बिठाएंगे तो 2 डैश डैश रहेंगे, 1 को बिठाएंगे तो 2 डैश 1 बन जाएंगे। इसके पास भी 2 ऑप्शन है, किसी को ना बिठाएं या 2 को बिठा लें, तो 1 डैश डैश या 1 डैश 2। ठीक है, अब मैं रेड में मार्क कर देता हूँ जो आंसर्स हैं। ये 2 आइटम बिठा दिए, 2 आइटम बिठा लिए, 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 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ डैश 1 2 है वहाँ डैश 2 1 भी जरूर होगा। ये रहा 1 2 डैश है तो 2 1 डैश भी होगा, 2 डैश 1 है तो 1 डैश 2 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बॉक्सेस को लेवल पे रखा तो ये है। बॉक्सेस के पास ये ऑप्शन क्यों एक्स्ट्रा है कि मैं किसी को ना बिठाऊं या किसको बिठाऊं, ये ऑप्शन के पास क्यों है? क्योंकि बॉक्सेस ज्यादा थे, 3 बॉक्सेस थे और 2 आइटम्स थे। तो जब बॉक्स लेवल पे आता ना तो उसके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन होती है, मैं किसी को नहीं बिठा रहा या 1 या 2 को बिठा रहा हूँ। ठीक है, और जब आइटम लेवल पे होते हैं तो उनको एक ही ऑप्शन होती है, उनको ऐसी ऑप्शन होती है मैं किसी बॉक्स में नहीं बैठूंगा, उसको ऐसी ऑप्शन होती है या तो मैं 1 में बैठूंगा या 2 में या 3 में, क्योंकि आइटम्स कम है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व है। वर्ड्स के केस में मैं आपको जो बोलूंगा, आपको जो जिस तरीके से सवाल करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको इस तरीके से करना है। बॉक्स रहेंगे लेवल पे, बॉक्स रहेंगे लेवल पे, बॉक्स कहेगा कि मैं किस आइटम को बिठाऊंगा, ये वाला स्टाइल यूज करना है। ठीक है, तो अब आते हैं नीचे, अब करते हैं AABB की बात। AABB की बात करते हैं। AABB की सारी परमुटेशन प्रिंट करनी है, तो जो भी इसकी परमुटेशन होगी उसमें उस 24 की परमुटेशन होगी, उसके अंदर 4 स्पॉट्स होंगे, 4 बॉक्सेस होंगे। ठीक है, तो पहले लेवल पर मैं बॉक्स 1 की बात करूंगा कि बॉक्स 1 में किसको रख सकते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास ऑप्शन थी किसी को ना बिठाएं या आइटम 1 को बिठाएं या आइटम 2 को बिठाएं, ये ऑप्शन थी। अपने पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं बिठाने वाली नहीं होगी, पता है क्यों? 4 स्पॉट है और 4 कैरेक्टर है। ये ऑप्शन नहीं वाली तब होती है जब, कब होती है ये ऑप्शन? जब लेवल पर जो चीज है वो ज्यादा हो ऑप्शंस से, तब वो नो वाली ऑप्शन होती है। 3 बॉक्सेस थे, 2 आइटम्स थे, तो आपके पास ये थी 3 बॉक्सेस थे और 2 आइटम्स थे, तो बॉक्स ये कह रहा था कि ना बिठाऊं या 1 को बिठाऊं या 2 को बिठाऊं। अभी 4 ही बॉक्सेस हैं और 4 ही कैरेक्टर्स हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगी। तो देखिए इस केस में हम करेंगे क्या। ठीक है, आप ना, आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहले ट्री देख लीजिए, पहले इंप्लीमेंटेशन बाद में दिखाऊंगा, पहले ट्री देख लीजिए। पहले कैरेक्टर के लिए हम यहाँ पर, हमारे पास जो ऑप्शन है, जेन्युइन ऑप्शन है, वो ऑप्शन तो है मैं A को बिठाऊं या इस वाले A को बिठाऊं, आइटम ये वाला, आइटम ये वाला, आइटम ये वाला, आइटम ये वाला, या मैं फर्स्ट स्पॉट पे, फर्स्ट बॉक्स में इस वाले B को बिठाऊं या इस वाले B को बिठाऊं। ठीक है, पर अगर मैंने AABB दोनों जनरेट कर दिए ना तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो इनिशियली तुम्हारे पास जो स्ट्रिंग है वो A2 B2 है, 2A 2B। ठीक है, अगर तुमने एक A यूज कर लिया, पहले वाला A यूज कर लिया, बेसिकली पहले वाला A यूज कर लिया, ठीक है, तो तुम्हारे आंसर में आ जाएगा A डैश 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 और क्वेश्चन तुम्हारा रह जाएगा A1 B2। और अगर तुम दूसरा वाला A यूज कर लोगे तब भी तुम्हारा स्पॉट पे तो पहले पे डालोगे, आंसर हो जाएगा A डैश डैश और क्वेश्चन हो जाएगा A1 B2। ये दोनों बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन भी और आंसर भी, तो डुप्लीकेट्स प्रिंट होंगे। ऐसा ही B में होगा, पहले वाला B यूज कर लो तो B डैश 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 और A2 B1 रह जाएगा क्वेश्चन, या दूसरा वाला B यूज कर लो B डैश 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 A2 B1, तब भी वही रहेगा।
ठीक है, तो ये दोनों डुप्लीकेट हैं और ये दोनों डुप्लीकेट हैं, तो हम कुछ इसमें स्मार्ट करेंगे, हमें थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा परमुटेशन से। ये मैं एक हैश मैप बनाए बैठा हूँ, फ्रीक्वेंसी मैप A2 B2 जो मेरा क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता है, ये मेरे बॉक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मेरे पास ऑप्शंस क्या है, मेरे पास ऑप्शंस है, मैं यहाँ पे A डालूं या B डालूं, जितने इस हैश मैप में यूनिक चीजें हैं, A डालूं या B डालूं। तो अगर मैं इसको मैं चाहूंगा मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख लूँ, मुझे थोड़ा और साथ ही दीजिएगा, डैश 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 इज आंसर और A2 B2 इज क्वेश्चन। तो पहले को सॉल्व कर रहे हैं, मेरी ऑप्शंस हैं A या B। अगर A यूज किया तो आंसर हो गया A डैश डैश डैश। तुम कहोगे कैसे हम ये कह सकते हैं कि बॉक्स यूज हो रहा है, बॉक्स ही तो यूज हो रहा है, पहले बॉक्स पे तो फैसला कर रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा A1 B2 और B यूज किया तो B डैश 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 और ये हो गया A2 B1। अब इस लेवल के ऊपर ये स्पॉट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। यहां पर भी ऑप्शन है A और B और यहां भी ऑप्शन है A और B। बने रहिएगा मेरे साथ, बने रहिएगा मित्रों। A डैश डैश और अब हो गया ये A0 B2, A1 B2 में से A यूज हुआ तो A0 B2, A डैश 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 के अंदर A डाला तो A डैश डैश, A डैश 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 में B डाला तो AB डैश डैश, A1 B2 में से B यूज कर लिया तो A1 B1, A2 B1 B डैश डैश में A डाला तो BA डैश डैश, A2 B1 में से A यूज हुआ तो A1 B1, B डैश 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 में B डाला तो BB डैश डैश, A2 B1 में से B यूज किया तो A2 B0। अब यहां बात करते हैं, देखिए अब यहां स्पॉट ये वाला सॉल्व होने वाला है, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन मगर एक ही है, A और B दोनों की नहीं, क्योंकि A सारे यूज हो चुके हैं, सिर्फ B को यूज कर सकते हैं और यहां सिर्फ A को यूज कर सकते हैं। यहां A और B दोनों बचे हुए हैं, तो दोनों ऑप्शन हैं अपने पास। तो अगर इस स्पॉट पे B डाला, A डैश डैश में B डाला तो A डैश और A0 B2 में से एक B यूज किया तो A0 B1, AB डैश डैश में A डाला तो A डैश, A1 B1 में से A यूज किया तो A0 B1, AB डैश डैश में B डाला तो AB डैश, A1 B1 में से B यूज किया तो A1 B0, BA डैश डैश में A डाला तो BA डैश, A1 B1 में से A यूज किया तो A0 B1, BA डैश डैश में B डाला तो BA डैश, A1 B1 में से B यूज किया तो A1 B0, BB डैश डैश में A डाला तो BB डैश, A2 B0 में से A निकाला तो A1 B0। अब हर जगह एक ही ऑप्शन है, यहां सिर्फ B है, यहां सिर्फ B है, यहां सिर्फ A है, यहां सिर्फ B है, यहां सिर्फ A है, यहां सिर्फ A है और हर जगह लास्ट स्पॉट सॉल्व हो रहा है, लास्ट बॉक्स सॉल्व हो रहा है। दैट इज इट, ठीक है। तो क्वेश्चन हर जगह खत्म हो जाएगा। A0 B1 में से B निकला तो A0 B0, ये भी A0 B0, ये भी A0 B0 और A B डैश में B डाला तो A B, A B A में B डाला तो A B, A B में A डाला तो A B A B बाबा B A, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं आप पहले परमुटेशन के दोनों तरीके सीखें। ये रहे परमुटेशन के दो तरीके। परमुटेशन इज नथिंग बट मैपिंग। यू हैव टू मैप ऑन वन साइड देयर आर 3 बॉक्सेस B1 B2 B3 I1 I2, you have to map them. When you keep items on a level, so they have to be mapped to some box, क्योंकि आइटम नहीं छूटेगा जब फाइनल आइटरेशन आएगी। ये देखो 1 2 डैश के अंदर आइटम नहीं छोड़ा, आइटम तो दोनों आ गए, ठीक है। When you keep items on level, then you have to map them to some box. When you keep box on level, you can decide to not map it or to map it to some item, क्योंकि the box can dare to remain empty, क्योंकि boxes are more। ये देखो ना आंसर के अंदर एम्प्टी है तो सही बॉक्स, दे कैन डेयर टू रिमेन एम्प्टी। अब हमारा क्वेश्चन था, अब अगली बात थी ए बी में क्या करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमने ये राइट साइड वाली स्ट्रैटेजी यूज की, बॉक्स वाली स्ट्रैटेजी यूज की, ठीक है। हमारे क्वेश्चन के अंदर हम पहले स्पॉट पर पहला बॉक्स सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे पे दूसरा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, हमारे इसके अंदर जितने बॉक्सेस हैं उतने ही कैरेक्टर भी हैं, ए बी उतने ही कैरेक्टर भी हैं, तो एम्प्टी छूटने वाली कहानी तो है नहीं। पर इसमें एक अलग एंगल है। एक अलग एंगल क्या है कि भाई ये पहले स्पॉट के लिए 4 आइटम्स नहीं 2 ही हैं, क्योंकि 2 ही आइटम डिस्टिंक्ट हैं।
डिस्टिंक्ट आइटम तो दो ही है ना, ऊपर वो ऐसी कहानी क्यों थी, क्योंकि डिस्टिंक्ट आइटम्स, जितने आइटम्स थे उतने डिस्टिंक्ट थे। यहां पर दिख वो चार रहे हैं लेकिन डिस्टिंक्ट दो ही हैं, तो इसलिए हम हैश मैप लेकर करेंगे। अब मेरी डिस्कशन खत्म होती है, यहां पर क्वेश्चन खत्म होता है, यहां से आगे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। नाउ यू शुड गो टू सॉल्यूशन विंडो एंड कोड इट। जो स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई है इसके साथ आपको इसे कोड करना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, और अब मैं और आप इसे कोड करते हैं। टैन टैन। तो हमें फ्रीक्वेंसी मैप बना के दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मैप बना के दिया हुआ है जो कि हमारा क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता है, देवियों और सतजनों। और बॉक्स आपको दिख नहीं रहे होंगे लेकिन ये आंसर सो फार दे रखा है, तो पहली बार इसके फर्स्ट पोजीशन पे लगा देंगे, अगली बार इसकी सेकंड पोजीशन पे लगा देंगे। देखो ना, यही तो था, पहली बार फर्स्ट पोजीशन सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पोजीशन सॉल्व करते हैं, फिर थर्ड पोजीशन सॉल्व करते हैं। तो पहले लेवल पे इसके फर्स्ट पोजीशन पे लगा देंगे, और इसके अंदर पहला करेक्टर ऐड कर देंगे, सेकंड लेवल पर इसके में दूसरा करेक्टर ऐड कर देंगे, थर्ड लेवल पे इसमें तीसरा करेक्टर ऐड कर देंगे। और इसमें तो यही हो रहा है, फर्स्ट लेवल पर पहला करेक्टर ऐड हुआ, दोनों तरफ पहला करेक्टर ऐड हुआ, दो सब तरफ दूसरा करेक्टर ऐड हुआ, सब तरफ तीसरा करेक्टर ऐड हुआ, सब तरफ चौथा करेक्टर ऐड हुआ। तो आंसर सो फार से अपना बात बन जाएगा। अब ये देखो, फॉर कैर CH इन फ्रीक्वेंसी मैप का की सेट, वहां से मिलेंगे अपने को यूनिक करेक्टर, ठीक है। मगर जरूरी है क्या, यह जरूरी है कि उस करेक्टर की फ्रीक्वेंसी अभी 0 से बड़ी हो। अगर ज्यादा है तो जनरेट वर्ड्स, करंट स्पॉट बढ़ जाएगा, टोटल स्पॉट उतने ही, फ्रीक्वेंसी मैप यूं ही। आंसर सो फार के अंदर ये करेक्टर ऐड करके कॉल लगाना ना भूले। लेकिन आपको एक और बात ध्यान रखनी है, फ्रीक्वेंसी मैप में आपने एक करेक्टर यूज कर लिया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम नहीं करोगे। पुट CH फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट CH -1, उसकी पिछली फ्रीक्वेंसी निकाली और उसमें कुछ घटा दिया, और वापस आते हुए वो करेक्टर वापस ऐड कर दें, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। ऐसे करते रहिए, ऐसे करते करते एक दिन करंट स्पॉट जब टोटल स्पॉट से ऊपर पहुंचेगा उस दिन आपका काम हो चुका है। उस दिन मित्र आंसर सो फार को प्रिंट कर दें। ओके, ठीक है जी, सबमिट करके देखते हैं। तो करेक्ट आंसर आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। देखो भैया, फिर हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, ये नहीं कह रहे कि सब्सक्राइबर लाओ, कुछ और कह रहे हैं कह रहे, ध्यान सुनो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं मेरे भाई कि देखो, मेरे को ना तुमको 30 सवाल कराने हैं बैक ट्रैकिंग में। मैंने रिकर्शन के 30 सवाल तुमको फाउंडेशन में कराए, मुझको बैक ट्रैकिंग के 50 सवाल कराने हैं लेवल 2 में, लेवल 1 में कराए थे। तो इसके ना ये है इसका 25वां सवाल टाइप्स। इन 50 में से 30 क्वेश्चंस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पर ही हैं। देखने में लगेगा कतई जरूरत नहीं है, पर जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये सटल्टी है, ये सटल्टी है, और ये पकड़नी है, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रिक्स अप योर स्लीव मेक्स यू कैपेबल। मतलब यही तो है। तुम ये कई बार तुम मुझसे बच्चे क्या क्या पूछ रहे होते हैं, थॉट प्रोसेस कैसे बढ़ेगा। मतलब मैं पेक से पास आउट हूँ, हमें एक सब्जेक्ट डायरेक्टर ने पढ़ाया था, वो बंदा अपने टाइम में IIT रैंक 2 था। तो उसने एक हमारा जो कोर्स लिया था उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू डिजाइन। तो ही टोल्ड मी, नॉट मी, ही टोल्ड द क्लास अ फैंटास्टिक थिंग। उसने पता क्या बोला था कि यू शुड हैव अ गुड जंक यार्ड ऑफ आइडियाज, जंक यार्ड ऑफ आइडियाज। कि ना तुम दुनिया देखो, पकड़ते रहो, आइडियाज का ना एक बहुत बड़ा जंक यार्ड बना लो, बहुत बड़ा जंक यार्ड बना लो। तो तुम नए आइडियाज पता कैसे पुट अप करोगे, तो आइडिया के अंदर से आइडिया 1 और आइडिया 2 और आइडिया 3 आपस में मिक्स होकर एक नया टूल बन जाएगा, नया टूल बन जाएगा। तो अभी हम पता क्या कर रहे हैं, ये 30 बिल्कुल सिमिलर टाइप के सवाल करके आई एम ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ बिग जंकयार्ड ऑफ आइडियाज। वो जंकयार्ड ऑफ आइडियाज को तुम अलग तरीके से फिट टुगेदर करोगे एंड यू वुड हैव न्यू सॉल्यूशंस टू न्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और हाँ, इसके बाद अगर तुमको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया इसे अपने कॉलेज में फैलाएं और बच्चों को बताएं, वो भी पढ़ेंगे, उनका भी फायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।